बच्चों को मिलने वाली स्कूल शिक्षा को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे हैं। सरकार का कहना है कि शिक्षा को बेहतर दिशा मिलेगी। पीएम श्री विद्यालय और महाविद्यालय संदीपनी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। सरकार का नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन इसके ठीक विपरीत जो जमीनी हकीकत है उसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े भवन और उनके नामकरण से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरने वाला। जिन बच्चों का तिलक चंदन और वंदन के साथ 1.5 माह पूर्व शासकीय विद्यालयों में अभिनंदन हुआ, आज उन्हीं बच्चों को 1.5 माह बीत जाने पर भी पाठ्य पुस्तक और गणवेश उपलब्ध नहीं हो पाया है। यह जमीनी हकीकत रीवा जिला मुख्यालय के सभी तकरीबन विद्यालयों की है। ऐसे में आप ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। इसी तहकीकात को लेकर आज हमारी टीम सुदर्शन कुमारी विद्यालय पहुंची, जहां 6वीं, 7वीं और 8वीं की आधी से अधिक किताबों का वितरण नहीं हुआ। जवाब में प्रधानाचार्य ने बताया कि किताबें उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन निकालकर पढ़ाई कराई जा रही है। बच्चों को नोट्स बनवा दिए गए हैं, लेकिन क्लास में बच्चों ने हकीकत खोलकर रख दी। जब किताबें ही नहीं तो नोट्स काहे के। कुल मिलाकर इन विषयों को पढ़ाया ही नहीं गया और प्रधानाचार्य साहब की सांसें रुकने लगी। यदि हम जमीनी हकीकत की बात करें तो विद्यालय में लगने वाली सभी किताबें बाजारों में उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें बाजार में आसानी से खरीदी जा सकती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर विद्यालयों में क्यों नहीं? जो ड्रेस विद्यालय में मुफ्त मिलना चाहिए वह बाजार में सजे हुए हैं और कीमत देकर उपलब्ध भी हो रहे हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि यह शिक्षा का बाजार है और कैसी इसकी योजना है। बाजार में बैठे व्यापारी मालामाल हो रहे हैं और शिक्षा से छात्र वंचित हो रहे हैं। क्या यह सिस्टम का फेलियर है या फिर बाजार में कुछ खेल चल रहा है? तो आइए देखते हैं आरिफ खान की एक ग्राउंड रिपोर्ट। हम आपके साथ खड़े हैं एसके स्कूल में, सुदर्शन कुमारी स्कूल में, जो रीवा की एक मानी जानी विद्यालय बताई जाती है। इस विद्यालय में छात्राएं पढ़ती हैं और जो भारत सरकार की योजना है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया और सर्व शिक्षा अभियान जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक सर्व शिक्षा अभियान की असलियत बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चों को अभी तक पुस्तक वितरण नहीं की गई है। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनका वितरण ही नहीं किया गया। जब भोपाल स्तर पर जानकारी मांगी जाती है तो बताया जाता है कि सब कुछ सही है और ऑनलाइन फीडिंग भी की जाती है। बच्चों के पास मैथ, साइंस और अन्य किताबों के सिलेबस नहीं है और स्कूल खुले तकरीबन 1.5 महीने हो चुके हैं। यहाँ जब जानकारी ली गई तो पता चला कि जो टीचर है वो उनको पढ़ाने के लिए ऑनलाइन उसको निकाल चुके हैं, किताबों को निकाल चुके हैं, जो सिलेबस बदले गए हैं, लेकिन जब बच्चों से पूछा गया तो 3 विषय की जानकारी ही उनको नहीं है। अब आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ के जो प्राचार्य हैं, मतलब बच्चों के साथ जब उनको हम वहाँ लेके गए तो उन्होंने बोला कि बच्चों को नोट्स बनवाए गए हैं, उसी से पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन जब बच्चों से पूछा गया तो किसी भी बच्चे के पास नोट्स नहीं मिली है। इस तरह से जब सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाएगा, जो सरकारी सुविधा बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है जब उन्हें नहीं मिलेगी तो किस तरह से पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। जैसा कि अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चों ने जानकारी दी और बताया कि विद्यालय में वो किताबें उपलब्ध ही नहीं है और जो पढ़ाई होती है उसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है क्योंकि किताबें ही नहीं है। इस संबंध में यहाँ के जो प्राचार्य हैं वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। एक और कह रहे थे कि जो शिक्षक हैं वो उन्हें पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन फीडिंग करके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और उनके नोट्स बनवाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को उस सिलेबस के बारे में जानकारी ही नहीं है कि क्या पढ़ाई हो रही है। 3 विषय जो प्रमुख विषय हैं उनकी किताबें नहीं आई हैं। कारण ये है कि उनका सिलेबस चेंज किया गया है। अब सिलेबस चेंज होने के बाद 1.5 महीने बीत चुके हैं। मैथ और साइंस जैसे प्रमुख विषयों की किताबें उपलब्ध नहीं है। गणवेश वितरण भी अभी तक नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि पहले जो बच्चों को गणवेश वितरण के लिए पैसे दिए जाते थे
अब उन्हें गणवेश वितरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक गणवेश आया ही नहीं है और बच्चों पर ये दबाव बनाया जाता है कि गणवेश वो खरीद कर पहने। हम आपको एक असलियत से अवगत कराना चाहते हैं कि जो बाजार में दुकानें हैं उनमें सभी किताबें उपलब्ध हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो सिलेबस बदले गए हैं, जिन किताबों के सिलेबस बदल दिए गए हैं, वो किताबें दुकानों में पूरी तरह से उपलब्ध है। माना जा सकता है कि ये एक बड़ी मिली भगत के कारण इस तरह का खेल खेला जा रहा है, क्योंकि जो किताबें शासन स्तर पर विद्यालयों में उपलब्ध नहीं कराई जा सकी वह प्राइवेट दुकानों में सहज ही उपलब्ध है, लेकिन उसकी एक कीमत होती है। यदि गरीब बच्चों को शिक्षा चाहिए तो उनको भी पैसे देकर किताबें खरीदनी पड़ रही है, तो फिर इस तरह के सर्व शिक्षा अभियान का क्या मतलब। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। श्रेया सेन। बड़े कौन सी किताबें आपकी चाहिए जो नहीं मिली है अभी तक? अभी 2 नहीं मिले हैं, साइंस मैथ। और हो गया। क्या उनके आपसे नोट्स बनवाए गए हैं? अभी नहीं बनाए। नहीं बने। क्या नाम आपका? रितिका श्रीवास्तव। कौन सी किताबें नहीं है आपकी? मैथ और साइंस नोट्स का तो नहीं बनाए। नहीं बने। क्या पढ़ाई करते हैं आप लोग? कैसे पढ़ते हो जब बुक नहीं है, बिना बुक के? बताइए। मैम दिखा देती नोट्स है। बनवाई गई? क्या नाम बेटा आपका? प्रगति सैनी। कौन सी क्लास है? 7th। आपके पास किताबें कौन कौन सी नहीं मिली है? साइंस की, मैथ्स की। नोट्स है आपके पास? नो। नहीं बनवाए गए। नो। पढ़ाई की गई मतलब अभी पुरानी बुक से समझा दी। जो समझा रहे हैं, नोट्स नहीं बने। नो। नए सिलेबस बदल गए हैं। हाँ सिलेबस बदले हैं बता रहे हैं हाँ। किताबों। तो ये अभी 1 महीना बीत चुका, फिर आगे कैसे पढ़ाई कर पाओगे जब नहीं पढ़ पाएंगे अभी तक? तो पता नहीं। और सारी किताबें मिली हैं आपको? हाँ, और सारी किताबें मिली है। 2 किताबें नहीं मिली है जिसकी पढ़ाई भी नहीं है। हाँ। और टीचर से देख लिए वहाँ से, मार्केट से देख रहे हैं नहीं मार्केट से किताब देख लिए बच्चे, टीचर्स की कौन कौन से पाठ आए उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से नोट्स बनवा नहीं, अभी जैसा आपने कहा कि वो उसमें ऑनलाइन है, उनके पास फीडिंग है और नहीं, वो उससे जैसे देखते रहते हैं अपना लैपटॉप में, जैसे उनकी टैबलेट है उनके पास, तो देख लिए कि इस पाठ में क्या मैटर है, उस हिसाब से आके यहाँ पढ़ा देते हैं। नहीं, आप अभी बता रहे थे कि उनके पास बुक का पीडीएफ है, उससे पढ़ाते हैं। वहाँ से निकाल लेते हैं ना कौन सा नोट्स बनवाते हैं। बच्चों का कहना है कि कोई नोट्स नहीं बनवाए गए। बनवाए हैं नोट्स, जैसे साइंस वाली मैडम अभी थी बता नहीं, आपके सामने बच्चों से आपके पूछे सामने तो बच्चे बच्चे तो बोल रहे हैं कि कोई बच्चे नोट्स नहीं नहीं। लिए हैं नोट्स, क्या बताएं। बताइए कौन सा विद्यालय? ये शासकीय एसके कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा। विद्यालय कब से संचालित हो रहे? विद्यालय तो अप्रैल से शुरू है ना, ये सत्र जो है। मतलब 1 महीने से चल रहा है। जी हाँ ये बताइए, अभी 6वीं 7वीं आदमी की किताबें जो जी। है और गणवेश का वितरण हो चुका है। गणवेश के संबंध में फिटिंग हो चुकी है, वहाँ से सीधे बच्चों के खाते में पहले पैसा जाता था। इस साल गणवेश वितरण के लिए शासन का निर्देश है, इस संबंध में गणवेश प्राप्त नहीं हुआ है। और जो किताबें हैं वो किताबें जो बदली गई है इस साल 7वीं की केवल वही नहीं आई है, बाकी सभी किताबें आ चुकी हैं और वितरित कर दी गई हैं। लगभग 3 किताबें। जी हाँ, लगभग 3 किताबें हैं जो अभी नहीं प्राप्त हो पाई हैं। सिलेबस बदल दिए। जी हाँ, ये बताइए तो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, क्योंकि समय में आपको सिलेबस भी पूरा करना। वो अपन इसमें नेट से देख लेते हैं टीचर्स लोग और बच्चों को उसी हिसाब से गाइड कर रहे हैं फिलहाल। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे के पास किताबें नहीं है तो कैसे? व्यवस्था बनाई जा रही है उस हिसाब से, हमारे बच्चों को जिससे तकलीफ भी ना हो, उसे पूरी कंप्लीट नोट्स तैयार कराई जा रही है, जिससे संशोधित पाठ्यक्रम के हिसाब से। महीना बीत रहा है, अभी तक बच्चों के पास किताबें नहीं है, तो बच्चों को जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है कि मतलब गुणवत्ता में आप लोगों की परीक्षा ले ली जाती है, क्या यही शासन की लचर व्यवस्था है या आप लोगों? नहीं, शासन की व्यवस्था लचर नहीं कह सकते हम, इसलिए कि शासन के ही कर्मचारी हैं हम लोग। अब जो जैसा उपलब्ध होता है उस हिसाब से काम चलता है। नहीं तो उपलब्ध कौन कराता है? शासन कराता है कि आप लोग डिमांड करते हैं? हम लोग डिमांड करते हैं बीआरसी के थ्रू। हाँ। जन शिक्षक से बीआरसी वहाँ से डिमांड करके मंगाते हैं। शासन जिम्मेवार नहीं है तो फिर आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड नहीं की? तो डिमांड की गई है सर। डिमांड तो हम लोग की फीडिंग ऐसे रहती है, उस डिमांड रहती है कि जितनी हमारी मैपिंग है उस हिसाब से। नहीं तो समय पे डिमांड करेंगे तो समय पे चीजें मिलेंगी ना। ये समय पे ही है, डिमांड मैपिंग जैसे होती जाती है उसमें संख्या बनती जाती है। ये बताइए जो किताबें आपके पास नहीं है दुकानों में उपलब्ध है, जी
तो क्या मानते हैं कि प्राइवेट दुकानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की नहीं, हम ऐसा नहीं मान सकते। हमारे शिक्षक जो हैं तो किताबें ले लिए हैं पीडीएफ में उसी को, और बच्चों को उसी हिसाब से पाठ्यक्रम की तैयारी करा रहे हैं। लेकिन बच्चे उसको रिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि उनका नहीं, उनकी कॉपियां बनवाई जा रही थी, अभ्यास पुस्तिका जो है उनकी बनवाई जा रही है, इसीलिए कि जब तक व्यवस्था बनी रहे। अच्छा, जब आप लोगों ने गणवेश का वितरण नहीं किया तो दबाव कैसे बना सकते हैं बच्चे को? नहीं, बिल्कुल दबाव नहीं बनाते हैं। मतलब गणवेश आने की उम्मीद है? जी हाँ, ये नहीं मालूम है। अभी तक चूंकि राशि आती थी, इस साल थोड़ा सिस्टम बदला है, गणवेश देने का है, तो बिना गणवेश के ही आते हैं बच्चे। कुछ अपने से, जैसे पुराने बच्चे तो पिछले साल तक बनवाए थे, जैसे कुछ अपने से पैसे से बनवा लिए, कुछ अपने से बनवा लिए कि आएगा पैसा तो उसी से। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार पांडे, किस पद से है? माध्यमिक शिक्षक हैं। सर, विद्यालय खुले 1.5 महीने तक हो रहे हैं, अंग्रेजी की किताब नहीं आई है, हिंदी की किताब है, हिंदी मीडियम की किताबें लगभग 90% आ गई हैं, और अभी पुस्तक प्रभारी द्वारा बताया गया कि कुछ और भी किताबें वहाँ पर उपलब्ध हैं। बीओ के माध्यम से किताबें बढ़ती हैं, तो उनके द्वारा सूचना दी गई है, कुछ और किताबें आ गई हैं। यानी लगभग हिंदी मीडियम की सभी किताबें आ गई हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम की किताबें एक भी प्राप्त नहीं हुई हैं। उसमें से जो कॉमन सब्जेक्ट है, बच्चे पढ़ते हैं हिंदी और अंग्रेजी, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहती हैं, तो वो किताबें उपलब्ध हैं। लेकिन अन्य विषयों की इंग्लिश मीडियम की किताबें प्राप्त नहीं हुई। इंग्लिश मीडियम की तक आई नहीं है, उनका सिलेबस कैसे पूरा कराया जाएगा? पुलिस सब्जेक्ट के अंदर उनको करवाना है, पढ़ाई कैसे करवाएंगे? अब इसमें कुछ बच्चे, जो पुराने बच्चे मतलब जो पास आउट रहते हैं उस क्लास के, उनसे कुछ बुक्स हम लोग जमा करवा लेते हैं, तो उसके माध्यम से काम चलाऊ व्यवस्था की जा सकती है। मतलब कुछ टीचर्स के पास रहें, कुछ बच्चों को दे दिया जाए तो उससे देख के कुछ पढ़े, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बच्चे को जो किताब मिलनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। सर, विद्यालयों में किताबें लेंगे, किताब में आदमी की मैथ और साइंस जाएगा, इंग्लिश की किताबें विद्यालय में उपलब्ध नहीं होंगी। देखिए, ये एक आध जगह अपवाद हो सकता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार जिले में जो विभिन्न विषयों की 4,71,444 पुस्तकें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 4 लाख लगभग 55,000 4,55,000 पुस्तकें वितरित हो चुकी है। बाकी का वितरण का कार्य चल रहा है। एक आध जगह अगर नहीं आती तो आने वाले समय में पुस्तकें वितरित हो जाएंगी, और ऐसा कोई मामला अभी मेरे तो संज्ञान में आया नहीं है, लेकिन आएगा तो उसको हम समुचित कार्रवाई करेंगे। पर यह है कि शासन से रेगुलर पुस्तकें प्राप्त हो रही है, और उसका समुचित वितरण भी छात्र छात्राओं को, जो संकुल प्राचार्य है, स्कूल के जो प्राचार्य है, स्टाफ है, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा BRC, BSc और BO के द्वारा वितरण किया जा रहा है। गणवेश की भी हर साल सरकार पूर्ति करती है, और उसके वो भी जो लास्ट ईयर की गणवेश है वो भी वितरित हुई है। तो ऐसा कोई मामला इस बार भी मेरे को प्रकाश में नहीं आएगा तो हम करेंगे। इक्का दुक्का कोई अपवाद हो सकता है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम लोग तैयार हैं।